हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए sin x माइनस कोस एक्स की घात sin x माइनस कोस एक्स, जहाँ x पाई बट्टा 4 से 3 पाई बट्टा 4 के बीच में है। तो यहाँ पर देखो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो अवकलन से संबंधित जानते हैं कि u गुणा v अगर दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हैं तो इनका हम अवकलन कैसे करते हैं। पहले u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर दिया, फिर प्लस में देखो v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया। ठीक है, फिर देखो sin x का जो अवकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास में, cos x के बराबर होता है sin x का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, इसी प्रकार देखो cos x का जो अवकलन है ना x के सापेक्ष क्या होता है, माइनस के sin x के बराबर। और यहाँ पर देखो एक हम लघुगणक का गुणधर्म जानते हैं कि log a की घात b, अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये जो b है घात में ये आगे आ जाता है। ठीक है, और log x का जो अवकलन होता है ना x के सापेक्ष, log x का नहीं log आधारी x का, ठीक है, तो वो क्या होता है 1/x होता है। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखो जो सवाल में हमें फलन दिया हुआ वो क्या है, y बराबर में sin x माइनस में cos x, ये तो आधार में, और इसकी घात में क्या है sin x माइनस में cos x, जहां पर x जो है ना वो पाई बट्टा 4 से 3 पाई बट्टा 4 के मध्य है। तो अब देखो अगर हम दोनों तरफ ले ले लघुगणक अर्थात log आधार ई वाई लिखें, ठीक है, तो यहां पर भी log आधार ई sin x माइनस cos x, और इसकी घात में क्या चल रहा है sin x माइनस का cos x, ये पद चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये जो घात वाला sin x माइनस cos x है ये तो आगे गुणा में आ जाएगा लघुगणक के गुणधर्म से। तो log आधार ई वाई बराबर में ये तो आगे गुणा में आ गया sin x माइनस cos x, फिर गुणा में क्या है log आधार ई sin x माइनस का cos x। तो अब देखो हम दोनों तरफ अगर अवकलन कर लें x के सापेक्ष, तो यहाँ पर पहले log आधार ई वाई लिखा हुआ है, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो 1/y आएगा। फिर श्रृंखला नियम लगेगा और y का पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर में देखो यहाँ पर u गुणा v की तरह अवकलन होगा, जहां पर u हम बोल रहे हैं sin x माइनस कोस एक्स को और v हम बोल रहे हैं इस पूरे फलन log आधारी sin x माइनस कोस एक्स को। ठीक है, तो पहले u को स्थिर रखा अर्थात sin x माइनस कोस एक्स रहा स्थिर, फिर अवकलन होगा किसका v का, तो log x की तरह पहले इसका अवकलन होगा तो 1/x आता है, तो 1/sin x माइनस में cos x। ठीक है, फिर देखो श्रृंखला नियम से अंदर जो sin x माइनस cos x है उसका पुनः अवकलन होगा, तो sin x का अवकलन cos x हो गया, माइनस में cos x का अवकलन माइनस का sin x आएगा, तो यहाँ पे प्लस का sin x लिखा जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो प्लस में log आधार e sin x माइनस cos x को स्थिर रखेंगे। ठीक है, और अवकलन किसका होगा, जो आगे sin x माइनस cos x है उसका अवकलन होगा, तो वो क्या आ जाएगा cos x प्लस में sin x, तो cos x प्लस में sin x आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसके गुणा में। ठीक है, तो देखो ये पद तो इस पद से विभाजित हो गया एक बार क्योंकि समान ही पद है। तो अब अगर हम dy/dx का मान लिखें ना तो वो किसके बराबर आएगा, देखो y उस तरफ जाएगा, हम y का मान भी रख लेते हैं। y का मान क्या था sin x माइनस कोस एक्स की घात sin x माइनस कोस एक्स, तो sin x माइनस कोस एक्स इसकी घात है कितनी sin x माइनस में कोस एक्स, ये तो हमने अभी y का मान रखा है केवल। और यहाँ पर देखो क्या है, इसके गुणा में है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स को दोनों पदों में से उभयनिष्ठ ले सकते हैं ना, देखो इस पद में भी आ रहा है और प्लस के बाद वाले पद में भी आ रहा है। तो अगर हम उभयनिष्ठ ले लें दोनों पदों में से, तो यहाँ पर कोस एक्स प्लस में साइन एक्स को हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बच जाएगा देखो 1 प्लस में लॉग आधारी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो 1 प्लस में log आधार ई साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये बन गया। और यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा इस फलन का। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।